कबीर साहब लोग इनको उम्मीदवार कहते हैं, मैं इनको सदर प्रधान पिछड़ा कहता हूँ, इनकी आजादाइयों का मतलब मेरे भाई, मेरी जान और मेरे शहजाद साहब की नुमाइंदगी उनके मामू जान की इश्तियाकत कर रही है और इनकी अथक से हम अपने सदर पिछड़ा प्रधान चौधरी कबीर साहब को वेलकम करते हैं। और माशाल्लाह माशाल्लाह देखें कि जैसे दूल्हा सीधा हुआ है और मेरा भाई माशाल्लाह और ये बोलते हैं इनकी कबीर साहब की जो कि अपने इलेक्शन को छोड़कर माशाल्लाह शहजाद सुबोध फाउंडेशन पाकिस्तान के प्रोग्राम में यहाँ पर तशरीफ लाए हैं, यहाँ पर तशरीफ लाए हैं और मैं इनका दिल की अथक रंगों से शुक्रिया अदा करता हूँ। तो वाकई अगर मोहब्बत हो तो भाइयों के दरमियान इस तरह की हो कि एक तरफ चौधरी शहजाद हो और दूसरी तरफ चौधरी कबीर हो और इंशाअल्लाह इस तरह आज यहाँ पर इनका पुरजोश तरीके से फर्दली वेलकम किया जा रहा है। इंशाअल्लाह 21 अगस्त को चौधरी शहजाद साहब स्पेशल चौधरी कबीर के लिए एक जलसा मुनक़िद करेंगे और वो जलसा इजरा की तारीख में वो एक ऐसा जलसा साबित होगा कि जिससे दुनिया को यह पता चले कि चौधरी शहजाद चौधरी कबीर साहब से कितनी मोहब्बत करते हैं। और इसके साथ साथ जो उनके साथ पूरी टीम आई है, मेरी मुराद मेरे भाई और यहाँ पर जो जमे गफीर जो रिजवान शेख साहब किसी तारुफ के मुताज नहीं, और मैं ये अगर बात ना कहूँ तो मेरे ख्याल से ये बात बनती नहीं, क्योंकि ये चौधरी कबीर साहब का राइट हैंड है। जिस तरह उनके लिए उस्मान है उसी तरह रिजवान है और इनके रूह रवा और इनकी सरपरस्ती और इनसे मोहब्बत का ताल्लुक रखने वाले इजरा के वासियों में मेरे बड़े भाई मेरी मुराद जनाब सैयद मोहसिन शाह साहब, जिन्होंने दिन रात वक़्फ़ किया हुआ है चौधरी साहब की मोहब्बत में और शहजाद स्पोर्ट्स फेडरेशन की मोहब्बत में। मैं तमाम दोस्तों से दरख्वास्त करता हूं कि वो तालियों की गूंज में इनका इस्तकबाल करें। वक्त की किल्लत जो है वो बहुत ज्यादा है, मौसम जो है वो भी आपके सामने है, सुबह भी बड़ी मूसलाधार बारिश हुई है। तो मैं ये कहूँगा कि माशाल्लाह फूलों का गुलदस्ता आपके सामने खड़ा है, तो मेरी गुजारिश है कि चौधरी कबीर साहब से कि वो चंद अल्फाज अपनी मोहब्बत में जो निछावर करना चाहते हैं हमारी शहजाद स्पोर्ट्स फेडरेशन के हवाले से और इसके साथ साथ अपने इजरा की जो इनकी सरगर्मियाँ हैं उसके हवाले में। और मैं ये हमारे लिए इससे भी खूबसूरत बात है कि हमारे सरदार अनवर नकई साहब भी तशरीफ ला चुके हैं। हमेशा खुश रखे। और मैं गुजारिश करूंगा कि अपने मेहमानान गिरामी के वो स्टेज पर तशरीफ रखें और चौधरी कबीर साहब को मैं दरख्वास्त करूंगा, क्योंकि वक्त की किल्लत की वजह से मेहमान जो है वो काफ़ी देर से अपने चीफ गेस्ट सरदार अनवर नकई साहब और चौधरी कबीर साहब और उनका जो है वो
उनका इंतजार कर रहे हैं। और माशाल्लाह सैयद मोहसिन शाह साहब बड़ी बेचैनी से इन शख्सियात का जो है वो दीदार शफ़क़त के लिए मुतलाशी थे। तो मैं इस बात के साथ जो है माइक अपना हवाले करता हूँ चौधरी कबीर साहब के कि वो अपने खूबसूरत अल्फाजों से नवाजें, क्योंकि बारिश का मौसम है। और इसको जनाब चौधरी कबीर साहब जिन्होंने इस वज़न को सजाया, और अपने भाई चौधरी शहजाद को मुबारकबाद पेश करता हूँ। जो मामला उन्होंने शुरू किए हुए हैं, जो अज़म उन्होंने शुरू किया हुआ है, हम उनके सिपाही हैं। इंशाअल्लाह हम उनके विजन को आगे तक बढ़ाएंगे। और ये अज़म हर बंदा नहीं करता, ये अज़म वो लोग करते हैं जिनको अल्लाह इनायत करता है। ये मेरे मालिक का खास करम है कि वो अपने बंदे सिलेक्ट करता है। जो बंदे सिलेक्ट होते हैं वो अल्लाह की राह पे खर्च भी करते हैं और अल्लाह की राह पे लोगों के साथ भलाई भी करते हैं। ये अल्लाह मुंसलिक करता है। और ये एजाज मेरे चौधरी शहजाद को, मेरे ये भाई हाजी अब्दुल खालिक साहब को, मोहसिन शाह साहब को, और मेरे ये नकवी साहब को अल्लाह पाक ने शर्फ बख्शा है समेत मेरे। अल्लाह पाक हम सब का ये गुलदस्ता इसी तरह सलामत रखे। शहजाद भाई के साथ हम शाना बशाना चलेंगे इंशाल्लाह। किसी भी जगह पे उनको नाउम्मीद नहीं करेंगे। दूसरी बात ये है, ये पाकिस्तान बड़ी कुर्बानियों से लिया गया है। इसको बड़े जज्बे के साथ, जोशो खरोश के साथ सबको मनाना चाहिए। लोग भूल गए हैं कि हमने कितनी कुर्बानियां इस पाकिस्तान के लिए दी हैं। हमारे बड़ों ने, औरतों ने अपनी इज्जतें लुटाई, लोगों ने अपने बेटे माए बाप ज़िबा करवाए, तो ये पाकिस्तान बना। मैं इसमें पाकिस्तान आर्मी को क्रेडिट देता हूं कि पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी ही इस मुल्क को लेके चल रही है। हम उसके बड़े ममनून हैं और आर्मी चीफ साहब के बेहद शुक्रगुजार है कि इस वक्त जो मुल्क के हालात चल रहे हैं उनको उन्होंने लेके संभाला हुआ है। आर्मी चीफ जिंदाबाद। जी माशाल्लाह, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। इसके साथ साथ मेरे लिए किसी तारुफ के मुताबिक नहीं, मेरे बड़े भाई जिन्होंने हमेशा दीदार मोहब्बत और हमेशा शफकत वाला हाथ हमारे कांधे पे रखा और हमेशा हमारी रहनुमाई की। मेरी मुराद सरदार अनवर नकई साहब। और इसके साथ साथ हमारी इंतज़ार की जो घड़ियां हैं वो भी ख़त्म हो रही हैं, क्योंकि जश्न यौम आज़ादी का केक भी जो है वो हमारे पंडाल में आ चुका है। मगर उससे पहले मैं दरख्वास्त करूंगा अपने इंतहाई काबिल एहतराम जनाब सरदार अनवर नकई साहब से कि वो अपने खूबसूरत अल्फाजों के साथ शहजाद साहब और शहजाद स्पोर्ट्स फेडरेशन की जो खिदमात हैं उनका वो तज़किरा किस लफ्ज़ों में करते हैं। जनाब सरदार अनवर नकई साहब, इतनी तालियां बजाएं, इतनी तालियां बजाएं कि पूरी सोसाइटी को पता चले कि वाकई किसी को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब दोस्त भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। मैं कबीर साहब, मोहसिन शाह साहब, चौधरी खालिक साहब और सब दोस्त यहाँ पे मौजूद हैं। शाह साहब का नाम लेना भूल गया, सॉरी। शाह साहब का सब दोस्त जो भी मौजूद हैं यहाँ पे, सबका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ बुलाने का। अक्सर यहाँ आता तो रहता हूँ, मगर शहजाद भाई अक्सर कोई ना कोई इस तरह का काम करते हैं जो सारे हमारे दोस्तों के लिए। और आज हमारा वैसे ही 14 अगस्त का दिन बड़ा काबिल एहतराम दिन है। ये आज़ादी का दिन, ये हम लोग से ज़्यादा आप कभी बर्मा के मुसलमानों, कश्मीर के मुसलमानों, फ़लस्तीन के मुसलमानों से पूछ के देखें कि हम किस आज़ाद मुल्क में रह रहे हैं और हमारे लिए कौन सी बड़ी नेमत से कम नहीं है। और मैं चौधरी शहजाद साहब का और सब दोस्तों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने इतनी अच्छी खूबसूरत महफिल सजाई और अल्लाह ताला उनको कामयाबियाँ दे और इस तरह कामयाबी से हम उम्मीद करें। मेहरबानी। जी तशरीफ रखे मेरे मोहतरम
और इसके साथ मैं सैयद नासिर शाह साहब से दरख्वास्त करूंगा कि एक लम्हा भी देर ना करें, क्योंकि बारिश का मौसम है। केक ले आए ताकि सेलिब्रेशन हो और उसके साथ जी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह वो भी अपने ख्यालात का इजहार कर सके। जी मोहतरमा हुस्ना तारिक साहिबा थोड़ा सा रास्ता छोड़ दें ताकि जो मीडिया के लोग हैं वो अच्छे तरीके से जो है वो मीडिया कवरेज कर सकें। और मैं दरख्वास्त करूंगा जिनके बगैर जो है वो हमारा स्टेज कंप्लीट नहीं होता, जनाब अदनान साहब वो भी स्टेज पे तशरीफ ले आए। अदनान भाई आप स्टेज पे तशरीफ ले आए। ये दरख्वास्त है स्पेशली चौधरी शहजाद साहब की तरफ से कि आप हमारे साथ खड़े होकर माशाल्लाह जो केक की कटिंग है उसमें आप शामिल हों। जी जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। आज का दिन सिर्फ तारीख नहीं बल्कि आज़ादी, कुर्बानी, अज़्म और हमारे बुजुर्गों की दी हुई कुर्बानियाँ और जदोजहद का एक ख़ास दिन है जो रहती दुनिया तक हम लोग मनाते रहेंगे। और जिस तरह कुछ देर पहले सर बात कर रहे थे कि पाकिस्तान बहुत मुश्किलों के बाद हमारे बुजुर्गों ने हासिल किया, कुर्बानियों के बाद, तो ये कुर्बानी का दिन इस तरह से मनाया जाए कि रहती दुनिया तक याद रखा जाए कि हम बहैसियत एक कौम दुनिया के सामने अपने आप को रिप्रेजेंट करें, ना कि इस तरह के हम जैसे मुंतशिर हो चुके हैं। और आज का अलमिया ये है कि हम लोग वाकई ही बट चुके हैं मुख्तलिफ ग्रुपों में, मुख्तलिफ ग्रोहों में, और हर किसी का एक अपना ही एजेंडा बना हुआ है, हर किसी की अपनी ही थॉट है और हर कोई एक अलग रास्ता लेके आगे बढ़ रहा है। लेकिन हम लोग ये छोड़ चुके हैं कि हम एक परचम के तले, एक साए के तले एक पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं पूरी दुनिया में। अगर हम बिल्कुल मिलजुल कर एक साथ एक परचम को, एक मुल्क को रिप्रेजेंट करेंगे बहैसियत पाकिस्तानी, बगैर किसी मफाद के, बगैर कोई और चीज़ को साथ लिए हुए, तो मेरा ख्याल है हम पूरी दुनिया में एक बार फिर से ना सिर्फ खुद भी इज्जत कमा सकते हैं बल्कि अपने मुल्क पाकिस्तान को भी उसी ऊंचाइयों पर लेकर जा सकते हैं जिसका ख्वाब कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने देखा था। और आप सबकी भरपूर तालियों में एक बार नारा हो जाए, पाकिस्तान पाकिस्तान जिंदाबाद। अब टाइम ना वेस्ट किया जाए, केक कटिंग सेरेमनी की जाए पाकिस्तान की खुशी में, इंडिपेंडेंस डे। आप सबकी भरपूर तालियों में एक बार फिर से पाकिस्तान पाकिस्तान। शाह साहब आप भी आए ना, मोफी शाह साहब अगे आओ, तुसी अगे आओ, अगे आओ, अगे आओ। ए रिजवान भाई थोड़ा जा ना लो, आओ जी शायद, चलो जी शायद बेटी जगह नहीं है ठीक ओके इट्स ओके। हां मैं शादी करी फिर आओ तुसी, चलो आओ भाई तुम्हें चौधरी शहजाद साहब का खास थैंक यू जिन्होंने आज ये पंडाल सजाया और हम सबको एक साए में, एक परचम के साए में उन्होंने फिर से जमा होने का मौका दिया। वरना हम सब अपनी डेली रूटीन में इतना इंडल्ज रहते हैं कि टाइम ही नहीं मिलता कि एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर सके, एक दूसरे के साथ गुफ्तगू शनीद कर सके। और जब से अगर मैं ये कहूँ कि ग्लोबल विलेज बन चुका है ये दुनिया, तो एक दूसरे के लिए टाइम निकालना बहुत मुश्किल हो चुका है। और अब कहते हैं कि जो फीलिंग्स, जो इमोशंस के साथ हम पहले एक दूसरे के साथ अपने इजहार ख्याल करते थे, अब उस तरह से नहीं किया जाता। अब सिंपल एक मैसेज शेयर कर दिया जाता है और वही इनफ होता है, लेकिन वो उसमें कोई फीलिंग्स नहीं होती, उसमें कोई इमोशंस नहीं होते, वो सिर्फ एक टाइम ही गुजारा किया जाता है। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਜੋ ਤੇ ਅਲਸ਼ਬਾ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਗਰੀ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸੋਸਾਇਟੀ One, two, three. शाबाश 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 माशाल्लाह 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 माशाल्लाह।
चले यार आपकी आज तो मेरे टाइगर जैसी है। ये टाइगर है जी, ये हमारा ब्लैक पैंथर है। ये टाइगर है। ये शहजाद का टाइगर है। इंशाल्लाह। और ये इनके कोच है जी, और गुलदराज खान। माशाल्लाह। जी जी माशाल्लाह। और जब भी इनसे मुलाकात हुई, इन्होंने बड़ी मोहब्बत दी और अपने खूबसूरत शायरी मजमूए के साथ जो है वो हमें नवाजा। और मैं उनकी टीम को भी ये कहता हूँ कि वो भी दाइश पे मेरे साथ आएँ। और ये हमारे लिए एजाज़ की बात है कि मुल्क पाकिस्तान के नामवर शौरा हमारे दरमियान मौजूद हैं, और ये पंजाबी के शायर हैं और पंजाबी का कलाम और हमारे चेयरमैन चौधरी मोहम्मद शहजाद साहब से बड़ी ही मोहब्बत का इजहार करते हैं। और फरियाद खाकी साहब को भी और उनकी पूरी टीम को मैं वेलकम करता हूं। अल्लाह पाक इनको सलामत रखे और मैं इनका दिल की अथा गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि जअलनी मुकीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यति रब्बना व तक़ब्बल दुआ। रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैया व लिलमुअ्मिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आख़िरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल क़ब्र वक़िना अज़ाबल हश्र वक़िना अज़ाबल मीज़ान। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। रब्बना वला तहमिल अलैना इस्रन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिहि वाअफ़ु अन्ना वाग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैया व लिलमुअ्मिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन अज़नबतु व अतूबु इलैहि। अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना या गफ़ूर। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना या करीम। या अल्लाह जो आज हम जमा हुए हैं, या अल्लाह शहजाद प्लाज़ा, या अल्लाह चौधरी चेयरमैन चौधरी मोहम्मद शहजाद साहब का, या अल्लाह जो ये करते हैं, या अल्लाह तमाम अल्लाह इसको अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमा देना। या अल्लाह इनके वालिदैन की मग़फ़िरत फरमा देना। या अल्लाह जो मेहमान ख़ुसूसी आए थे, ईमानुल्लाह गाज़ी साहब, या अल्लाह खालिक बॉक्सर साहब, या अल्लाह मोहसिन शाह साहब, या अल्लाह बाबर शाह साहब, जितने भी या अल्लाह मेहमान आए थे, या अल्लाह सरदार अनवर नकई साहब भी आए थे, या अल्लाह सबको अपनी हिफाजत में रखना। या अल्लाह सबको नज़र बस से बचाना। या अल्लाह नज़र करम अता फरमा देना। या अल्लाह हम सब के मरहूमीन की बख्शिश फरमा देना। ख़ुसूसन बिलख़ुसूस या अल्लाह जाफरी भाई के वालिद साहब, या अल्लाह इस दुनिया से जा चुके हैं, या अल्लाह प्यारे हबीब के सदक़े अल्लाह उनके आगे वाली सारी मंज़िल आसान फरमा देना। या अल्लाह उन्हें जन्नतुल फ़िरदौस में आला मकाम अता फरमा देना। या अल्लाह हमारे प्यारे मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमा देना। या अल्लाह अफवाज पाकिस्तान की हिफाजत फरमा देना। या अल्लाह पाकिस्तान पुलिस की हिफाजत फरमा देना। या अल्लाह अंदरूनी बैरूनी तमाम या अल्लाह ख़तरा से हमारे मुल्क को महफूज फरमाना। या अल्लाह ये जो एहतमाम करते हैं, या अल्लाह ये आपकी रज़ा के लिए करते हैं अल्लाह जी। या अल्लाह हमारी या अल्लाह इन काविशों को कबूल फरमा लेना। या अल्लाह जितने भी लोग आए थे, या अल्लाह जिन्होंने जो जो दुआ मांगी, या अल्लाह उन सब की दुआएं उनके हक़ में कबूल फरमा लेना। या अल्लाह जो इस सोसाइटी में रहते हैं, अल्लाह जी इधर कोई बीमार हैं, परेशान है, अल्लाह उन सब की परेशानी को दूर फरमा देना। या अल्लाह जो लोग बीमार हैं, घरों में, हॉस्पिटलों में, ICU में, इमरजेंसी में, जहाँ जहाँ तकलीफ़ में है, या अल्लाह उन सबको तकलीफ़ से निजात अता फरमा देना। या अल्लाह में मांगना नहीं आता, बिन मांगे अता फरमा देना। या अल्लाह शहजाद साहब के अल्लाह रिज़्क़ में, जान में, माल में, कारोबार में बरकतें ही बरकत अता फरमा देना। या अल्लाह ये आपकी राह में देख के और खिला के खुश होते हैं, अल्लाह इनका दीन और खिलाना अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमा देना। या अल्लाह इनके भाई, या अल्लाह चौधरी नवाज साहब, चौधरी शहबाज साहब, चौधरी इजाज़ साहब, चौधरी इकबाल साहब, या अल्लाह तमाम को अपनी हिफाजत में रखना। या अल्लाह इनकी बहनें, बेटियाँ, या अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखना। या अल्लाह हम सब के बच्चों को या अल्लाह नमाजी बना दीजिएगा। या अल्लाह हम सब के बच्चों को या अल्लाह नेक और एक बना दीजिएगा। या अल्लाह इस मोबाइल की फितने से बचाइएगा। या अल्लाह बहुत से बच्चे बीमार हो रहे हैं, या अल्लाह इस मोबाइल की फितने से हम सब की औलादों को या अल्लाह महफूज फरमा देना। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिही अजमाइन। आमीन आमीन या रब्बल आलमीन।
जी तो ख़वातीनो हज़रात, आज का दिन है उस अज़म का, आज का दिन है उन कुर्बानियों का जो हमारे बुज़ुर्गों ने देकर अपने कल को कुर्बान किया और हमारे आज को हमारे लिए ज़िंदा किया। और जब आप इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट करें तो कभी भी अपने बुज़ुर्गों की कुर्बानियों को मत भूलें, उन्हीं को भी याद रखें, उनको भी खिराज तहसीन पेश करते हैं। और उसके अलावा हम पाकिस्तान के लिए मिलकर एक बार ज़ोर से नारा लगाते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। और साथ ही साथ मैं शहजाद स्पोर्ट्स फेडरेशन और शहजाद फिल्म प्रोडक्शंस का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि जिन्होंने आज ये पंडाल सजाया और हम सबको मिल बैठने का मौका दिया। और इसके अलावा मैं अपने नौजवानों से भी कहना चाहूँगी कि वो अपने लेजर टाइम में कोशिश करें कि पाकिस्तान की हिस्ट्री को पढ़ें, जानें कि हमारे बुज़ुर्गों ने किस तरह से अपनी कुर्बानियाँ दी हैं, माँओं ने, बेटों ने, बहनों ने, उनके भाइयों ने, मतलब मुख्तलिफ एज ग्रुप्स के और मुख्तलिफ जेंडर्स के लोगों ने और बच्चों ने किस तरह से कुर्बानियाँ दी हैं, माँओं ने किस तरह से अपनी औलादों की कुर्बानियाँ दी हैं। और अपने अगर आप हिस्ट्री को खंगाल कर देखें तो कई ऐसे शीरख्वार बच्चे थे जो माँओं ने कुर्बान कर दिए इस मुल्क को हासिल करने के लिए। तो मेरे ख्याल में आप जिस मुल्क में रहते हैं, जिस खित्ते पर अपनी आज़ादी को, अपनी फ्रीडम को इंजॉय कर रहे हैं, उसकी हिस्ट्री का भी पता होना ज़रूरी है। और साथ ही साथ अपने मुल्क कौम का नाम रोशन करें, अपने वालिदैन का नाम रोशन करें। और इसी के साथ ही अपनी मेज़बान हुस्ना तारिक को इजाज़त दीजिए। दोबारा मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक फ़ी अमानिल्लाह।